गाइस, वेलकम टू माय चैनल साइंस टॉक। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में एंड अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा डिटेल में। तो लेट अस बिगिन विद इट। नाउ एग्रीकल्चर होती क्या है? तो लाइक हमने फर्स्ट वीडियो में बात करी थी क्रॉप्स के बारे में। क्रॉप्स क्या होती हैं, है ना? तो अब हम उसी चीज़ के बारे में थोड़ा सा वो समझते हैं कि जब हम क्रॉप्स को ही लार्ज फील्ड्स में हम ग्रो करते हैं, किसके लिए? फॉर ऑब्टेनिंग फूड, सो दैट इज नोन एज योर एग्रीकल्चर। ठीक है, तो अगर हम इसको प्रॉपरली डिफाइन करें तो द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन द लार्ज फील्ड्स ऑफ फील्ड्स फॉर ऑब्टेनिंग फूड इज नोन एज योर एग्रीकल्चर। तो ये होता है आपका एग्रीकल्चर का मीनिंग। नाउ अब आपको पता है कि आप एग्रीकल्चर बोलोगे और चुटकियों में वो एग्रीकल्चर आपका हो तो जाएगा नहीं, है ना? तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, बहुत सारे प्रैक्टिसेस परफॉर्म करनी है ताकि एक गुड और प्रॉपर क्रॉप आपके बने। ठीक है, सो द वेरियस टास्क परफॉर्म्ड बाय फार्मर। फार्मर कौन होते हैं? जो आपके खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी क्या होती है? आपके एग्रीकल्चर का हिंदी वर्ड। ऑलराइट, तो जो आपके एग्रीकल्चर करते हैं दोज आर नोन एज फार्मर्स। तो अब क्या होता है कि जो आपके वेरियस टास्क परफॉर्म किए जाते हैं बाय अ फार्मर टू प्रोड्यूस अ गुड क्रॉप, दैट इज नोन एज, दोज प्रैक्टिसेस आर नोन एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। I repeat, the agricultural practices performed by a farmer to produce a good crop are called agricultural practices. तो बहुत सारे वेरियस टास्क होते हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं, परफॉर्म की जाती है किनसे? फार्मर से, टू प्रोड्यूस गुड क्रॉप। सो दोज आर नोन एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ओके, तो अब हम इन प्रैक्टिसेस को थोड़ा सा और जानते हैं। Now basically there are 6 types of agricultural practices. Okay. तो फर्स्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड है आपका सोइंग सीड्स, थर्ड है आपका प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स, फोर्थ है आपका इरिगेशन, फिफ्थ प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, सिक्स्थ हार्वेस्ट एंड सेवेंथ इज योर स्टोरेज। तो बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जैसे वर्ड बता रहा है आपको, तो आप सॉइल को प्रिपेयर करते हो किस लिए? ताकि आपके जो क्रॉप्स है वो गुड रहे, मीन्स प्रॉपर एंड गुड प्रॉपरली ग्रो हो जाए। तो उसके लिए आपको सॉइल प्रिपेयर करनी पड़ती है। ठीक है, तो सिमिलरली तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में वही होता है कि आप सॉइल को प्रिपेयर कर रहे हो। सेकेंड आता है आपका सोइंग सीड। सोइंग सीड्स में क्या होता है कि देखो, जब तक आप सीड्स को अगर आप सो नहीं करोगे, मतलब ग्रो नहीं करोगे, तब तक प्लांट्स कैसे ग्रो होंगे? सीडलिंग्स होंगी नहीं, है ना? तो सोइंग सीड्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। देन आपका प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स। अब जैसे आप खाना खाते हो तो एनर्जी मिलती है आपको कुछ भी वर्कआउट करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। सिमिलरली प्लांट्स आर ऑल्सो योर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट? तो उनको भी एनर्जी चाहिए होती है। तो वो एनर्जी इनको कहाँ से मिलती है? न्यूट्रिएंट्स से, ऑब्वियसली, है ना? तो प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ओके, नेक्स्ट आता है आपका इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन आपने सुना होगा वर्ड, बिकॉज हम वी बेसिकली यूज इट फॉर वाटर, प्रोवाइडिंग वाटर टू प्लांट्स। तो जैसे आप वाटर पीते हो क्योंकि आपने थर्स्ट क्वेंच करनी होती है, बट प्लांट्स का क्या होता है कि वाटर प्लांट्स के लिए और भी इंपॉर्टेंट होता है। हमारे लिए भी वाटर वही इतना ही इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ थर्स्ट को क्वेंच नहीं करता, इट गिव्स अस एनर्जी। सिमिलरली प्लांट्स को भी एनर्जी देता है, मिनरल्स प्रोवाइड करता है। ऑलराइट, देन आपका है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब मान लो कि आपके एनिमीज हैं एनिमीज हैं, तो क्या होगा? आपको उनसे प्रोटेक्शन चाहिए होगी। तो सिमिलरली यहाँ पे जो वीड्स हैं, वीड्स आपके एनिमीज होते हैं फॉर प्लांट्स। ये क्या करते हैं कि ये आपके प्लांट्स के जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं उन पर फीड करते हैं। तो उसकी क्या होता है उससे कि आपके जो ये होते हैं प्लांट्स होते हैं, इनको खुद को तो मिल नहीं पाता और सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह वीड्स के पास चल जाते हैं, तो हमें इनसे प्रोटेक्ट करना होता है। नेक्स्ट है आपका हार्वेस्ट। हार्वेस्ट क्या होता है? आपका कटाई, सिंपल वर्ड्स में कटाई। तो आपको इनको कट करके स्टोर करना होता है, तो उसके लिए क्या होता है आपके पास? स्टोरेज। अब हम इन 6 प्रोसेसेस को और डिटेल में स्टडी करते हैं। ऑलराइट, तो फर्स्ट आपका आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जैसे मैंने आपको बताया, सॉइल को प्रिपेयर करना। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। ये फर्स्ट स्टेप होता है आपका, क्योंकि आप एक सॉर्ट ऑफ घर बना रहे हो उनके लिए, क्योंकि उनको प्लांट को वहाँ पे रहना है। तो आप क्या कर रहे हो? घर बना रहे हो फॉर प्लांट्स। तो आप प्रिपेयर कर रहे हो सॉइल को, ठीक है, उस रीजन के लिए। तो इट इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ
लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज नोन एज प्लोइंग। ओके, तो अब आप क्या प्रिपेयर कैसे कर रहे हो, आपको उसको कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने बस वन हैंड मारा और वो प्रिपेयर हो गई, नो, उसको आपको कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करते हो आप, इसमें आप प्लोइंग करते हो बेसिकली, ठीक है। तो आप पहले तो क्या लूज उसको बनाते हो और फिर उसको टर्न करते हो ताकि वो प्रॉपरली बन जाए, ताकि उसमें लाइंस आ जाए, आप उसमें गैप आ जाए, स्पेसेस आता है उसके लिए। तो आप क्या करते हो उसके लिए, प्लोइंग। नाउ दिस अलाउस, ये प्लोइंग क्या करती है, दिस अलाउस द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनसाइड द रूट। इससे क्या होता है कि जो आपके प्लांट्स होती हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो और नीचे वो जा सकती हैं। ओके, तो जितना नीचे जाएगी उतना यहाँ पे देखो आपके पास ग्राउंड वाटर होता है ना, तो और नीचे जाएगी तो क्या होगा, उसको ग्राउंड वाटर और मिलेगा, उसके पास मिनरल्स आएंगे। तो ये वैसे नीचे जाती क्यों है, क्योंकि ये पेनिट्रेट कर पा रही है। पेनिट्रेट मतलब ये नीचे जा पा रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब उनको स्पेस मिलेगी, जब आप इसको प्रॉपरली सॉइल को प्रिपेयर करोगे तो इनको स्पेस मिलेगी। स्पेस मिलने से क्या होगा, इनको ये और भी ज़्यादा अपना ग्रो कर पाएंगे, और भी ज़्यादा रूट्स डीप इनसाइड द सॉइल। नाउ नेक्स्ट है कि द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनसाइड इन द सॉइल। तो क्या होता है कि जब ये लूज हो जाती है सॉइल, तो उससे होता है कि उसके पास अंदर ऑक्सीजन आ सकती है, नाइट्रोजन आ सकती है। तो उससे क्या होता है कि जो आपके रूट्स हैं वो ब्रीथिंग उसकी इजीली हो जाती है, ठीक है। अगर वो डीप भी होगा, अंदर होगा, बहुत ज़्यादा रूट्स जो होंगी वो अंदर होंगी, तब भी उनको ऑक्सीजन की वो लैक नहीं करेंगे, ठीक है, वो इजीली ब्रीथ कर पाएंगी। देन है कि द लूजेंड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स। अच्छा, आपको पता है कि अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स क्या करते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ साइकिल, यू कैन से, ठीक है। तो ये सब हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, बट आप ये समझ लो कि अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स जो होते हैं वो डिकम्पोजिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो ये होता है लूजेंड सॉइल होते हैं वो क्या करती है, ग्रोथ किसकी करती है, अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स की ग्रोथ में हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि द प्लोड सॉइल इज लेवल्ड बाय प्रेसिंग विद अ वुडन और आयरन लेवलर सो दैट द टॉप सॉइल इज नॉट ब्लोन अवे बाय विंड और ड्रेन्ड अवे बाय वाटर। दिस प्रोसेस इज नोन एज लेवलिंग। अब आपने उसको प्लो तो कर दिया, आपने उसमें उसके सॉइल की लूजनिंग एंड टर्निंग तो कर दी, लेकिन अब क्या होगा कि आपके जो सॉइल होगी वो ऊपर नीचे हो जाएगी। और ऊपर नीचे से क्या होने से क्या होगा कि अगर वो ज़्यादा लूज हो गया आपकी सॉइल, तो वो मतलब वी कैन से कि वो लूज ज़्यादा होने से जब वो विंड आएगी तो वो उड़ नहीं जाएगी, या फिर वाटर का फ्लो होगा तो वो मतलब ड्रेन नहीं हो जाएगा, कि आपकी जो सॉइल इरोशन हो जाएगी वो जाएगा और वाटर अपने साथ सॉइल को ले जाएगा। तो वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं कि लेवलिंग करते हैं, हम उसके लिए उसको लेवल बनाते हैं उसको प्रॉपर, ताकि जो वो वाटर है या फिर विंड है वो आपकी सॉइल को ब्लो अवे या फिर ड्रेन ना कर पाए, ठीक है। अब आपके पास वन नोट आता है, दैट इज इफ द सॉइल इज ड्राई इट ब्रेक्स इनटू लार्ज मड कॉल्ड क्रम्स ड्यूरिंग प्लोइंग। अब क्या होता है कि अगर प्लोइंग के टाइम अगर जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होगी तो वो बहुत बड़े बड़े टुकड़ों में टूट जाएगी, जो हमें नहीं चाहिए। इन टुकड़ों को और यू कैन से लार्ज मड को हम क्या कहते हैं, क्रम्स। ओके, अब इन क्रम्स को मैंने जैसे आपको बताया ये हमें नहीं चाहिए, तो हमें इनको कैसे हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े लाइक स्टोन्स होते हैं, सी बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं। तो अब हमें इनको ब्रेक करना होगा। वो कैसे करते हैं हम, विद क्रम क्रशर। हम किसकी हेल्प लेते हैं, क्रम क्रशर की हेल्प लेते हैं। ऑलराइट, सो अब हम बात करते हैं कुछ न्यू थिंग्स की, दैट इज एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं आपके, आप सिंपली कह सकते हो कि इम्प्लीमेंट्स आपके होते हैं टूल्स। हमें कुछ टूल्स यूज़ करते हैं हम लोग, किसके लिए, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए, बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए। जैसे मैंने अभी बोला कि प्लोइंग होती है, लेवलिंग होती है, तो उनके लिए हमें इम्प्लीमेंट्स चाहिए होते हैं, टूल्स चाहिए होते हैं, सो दैट वो इजीली हो पाए। क्लियर। तो फर्स्ट आपका इम्प्लीमेंट होता है प्लॉ, जो नेम से आपको पता चल रहा है कि प्लॉ किसके लिए यूज होता है, प्लोइंग के लिए। तो दिस इज अ लार्ज एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट विच इज यूज फॉर प्लोइंग, ठीक है। तो ये आपके प्लोइंग के लिए यूज होता है। एंड आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, सो दिस इज अ प्लॉ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो वुडन प्लॉ होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड दैट इज नोन एज
प्लॉ शैफ्ट, ठीक है। ये जो लॉन्ग वुड है आपको दिख रही है, दिस इज नोन एज प्लॉ शैफ्ट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ना वो ऐसे लगी होती है, ओके। बुल कार्ट्स में, बुलॉक्स में, इन सब में ये ऐसे लगी होती है। ऑलराइट, देन आपके पास एक हैंडल होता है एट द एंड ऑफ द प्लॉ शाफ्ट। अब यहाँ पे ये एक हैंडल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हैंडल। क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं? हैंडल। एंड इसके एंड पर, हैंडल की एंड पर एक आयरन स्ट्रिप होती है जिसको हम बोलते हैं प्लॉशियर। और वो यहाँ पे आप देख सकते हो वो कुछ इस टाइप से यहाँ पे लगी होती है। ये ना, ये क्या करती है कि उसको लाइक हिंदी में हम बोलते हैं ना, गाड़ती रहती है, सो दैट जो आपकी वो है सॉइल है वो प्रिपेयर हो जाए वो सीडलिंग के लिए और इन सब के लिए, सीड्स को सो करने के लिए। हम वो आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बीम होती है, ये क्या है? बीम। तो ये जो आपका ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज योर वुडन बीम, ओके। ये वुडन बीम होती है आपके, ये किस लिए यूज़ होती है? ताकि आप जो आपके बीम है, लाइक आपको इसको आप इस पर कैसे रखोगे, आप आपकी जो बुल्स होती है उन पर आप कैसे लगाओगे, फिट करोगे। तो इस टाइप से ये जो होती है, ये जो आपको दिख रहे हैं ये, तो ये ना आपके यहाँ पे ऐसे लग जाते हैं, इनमें आप बीम फिट कर देते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है कि आपकी जब बीम फिट हो जाती है तो आप ऐसे ही अपने बुल्स पर इसको लगा सकते हो। ऑलराइट, तो ऐसे ही आप इसको फिट करते हो। सो दिस इज़ योर प्लॉ। एंड इससे क्या होता है कि प्लॉइंग हो जाती है अच्छे से, जो सॉइल होती है वो अच्छे से गड़ने लग जाती है। नेक्स्ट आता है आपका होई। होई क्या होता है? जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, सो इट इज़ अनदर एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट और टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। तो ये क्या करता है, ये आपके वीड्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या होता है? आपका बेंट प्लेट होती है ये आपके क्या हेल्प करती है? रिमूविंग ऑफ वीड्स, ठीक है। रिमूविंग ऑफ वीड्स क्या होता है कि वीड्स को रिमूव करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। अब इसमें एक हैंडल होता है, अगेन इसमें भी एक हैंडल होता है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड इसमें एक ना ब्रॉड स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बेंट प्लेट होती है जो मैंने आपको बताई। एंड इट एक्ट्स लाइक अ ब्लेड, ये ब्लेड की तरह ही आपका वर्क करती है। ब्लेड की तरह मतलब कि आप कोई चीज़ को काटने में ये आपकी हेल्प करती है। देन इसमें क्या होता है कि जो ये अदर एंड होता है, ये बीम होती है, हाँ, ये वाली बीम जो होती है ये आपके बुल्स पर रखी जाती है, ओके, या फिर बुलक्स की जो नेक होती है उन पर रखी जाती है, ओके। अब क्या होता है कि ये जो आपका हुई है ना, इसको हम मॉडिफाइड प्लॉ भी बोलते हैं। मॉडिफाइड प्लॉ क्यों बोलते हैं? क्योंकि थोड़ा सा ना इसमें ग्रिप होती है अच्छी, और इसमें बेंट प्लेट होती है। इसमें यहाँ पे तो जैसे ये प्लॉ शाफ्ट है तो ये थिन सा वो है ये, बट यहाँ पे ये थोड़ा सा प्लेट टाइप का है, तो इसमें थोड़ा एडवांस मॉडिफाइड है, तो इसको हम मॉडिफाइड प्लॉ भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड एंड लास्ट एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, दैट इज योर कल्टीवेटर। अब कल्टीवेटर आपकी सबसे एडवांस्ड यू कैन से एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट होता है। क्यों होता है ये? सबसे पहले तो इसको हम क्या भी बोलते हैं? ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। आप इसको क्या बोल सकते हो? ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। ऑलराइट, और इसको आप क्यों बोलते हो? क्योंकि आप इसको ट्रैक्टर पर लगाते हो, सो फॉर प्लोइंग। ऑलराइट, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो ये लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल ये इजीली कर देता है। देन इसमें बहुत सारे प्लो शेयर्स एक साथ होते हैं, ओके। प्लो शेयर्स इसमें बहुत सारे, लाइक आपने उसमें देखा था, प्लो में देखा था तो उसमें सिर्फ 1 था, बट इसमें आपके बहुत सारे हैं। यहाँ पे बहुत सारे हैं ये, तो इसमें बहुत सारे प्लो शेयर्स होते हैं। एंड वो क्या करते हैं कि जब बहुत इतने सारे प्लो शेयर्स होते हैं तो एक बार में बहुत प्लोइंग कर देते हैं, तो ये हमारे लेबर एंड टाइम को सेव करते हैं। ऑलराइट, एंड मोस्टली अब नाउ डेज अब एडवांस टाइम आ गया, तो अब क्या होता है कि इसी वे को, इस ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर को ही अब प्रेफर किया जाता है ओवर होई, यूज ऑफ होई और प्लो, ठीक है। क्योंकि एक तो ये इट्स सेव्स लेबर एंड इट सेव्स योर टाइम ऑल्सो, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी ये कर देता है, तो इसलिए हम नाउअडेज फार्मर्स जो हैं वो इसी को यूज़ करते हैं। एंड एक तो ये है कि ये ट्रैक्टर पर होता है, तो फार्मर को जस्ट बैठना है और ट्रैक्टर को ड्राइव करना, और ये अपने आप पीछे अपना काम करते रहेगा एंड काम हो गया, ठीक है। इतना मैं बोल रही हूँ, इतना ईजी लग रहा है, बट इतना ईजी होता नहीं है, ठीक है। तो
So for now, thank you so much for watching my video. Please like it and share it to your friends so that वो भी देख पाएं. And अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप इसको कमेंट करना and I'll try to explain it again. And please don't forget to subscribe my channel and click on the bell icon so that आपको new updates मिलते रहें. So for now, take care. Bye bye.